बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इब्नुल अरबी फ़ाउंडेशन में खुश आमदीद। अपनी फ़ुसूसुल हिकम सीरीज़ में आपको दोबारा से वेलकम करते हैं। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। अपनी पिछली वीडियो में हमने फ़स आदमिया का इख्तिताम किया था। फ़स आदमिया पे बात मुकम्मल हो गई थी। आज दूसरे फ़स शैसिया से इब्तिदा करते हैं और आज की वीडियो हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसकी वजह ये है कि शेख ने शुरू में ही दो ऐसी बातें कर दी हैं कि तमाम शारहीन जो हैं वो सर पकड़ के बैठ गए हैं। और जैसा कि अमूमी तौर पे शारहीन का तरीक़ाकार रहा है कि वो अल्फाज के ज़ाहिर को पकड़ते हैं और उसकी शरह कर देते हैं, तो वो हमें यहाँ पर भी वही नज़र आ रहा है कि अक्सर शारहीन ने शेख के पहले जुमले में दो अल्फाज को पकड़ा है और उसकी अल्फाज के मुताबिक इशारा कर दिया है कि उसका जो लफ्ज़ ज़ाहिरी तर्जुमा तकाज़ा कर रहा था। कुछ शारहीन ने इसमें ये थोड़ी सी बेहतरी दिखाई है कि शेख का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है उसको साथ लेकर चले हैं। तो ज़ाहिरी तौर पे अल्फाज उसका साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्होंने वो जुमला ऐड कर दिया कि जी इस जगह पे ये ना समझा जाए या ये ना मुराद ली जाए, क्योंकि शेख का कॉन्सेप्ट ही है। कुछ शारहीन ने यह किया कि उस अपने अल्फाज की फ़हम की फिर तावीलात शुरू कर दी। जो उन्होंने शरह की फिर उसकी तावील कर दी, देखें जो हम कह रहे हैं ना वो इस तरह से है। तो इस पहले जुमले के लिए हमने तकरीबन कोई 8-10 शारहीन को देख लिया और अब आपके सामने उसकी वीडियो बना रहे हैं। लेकिन सबसे कमाल बात यह है कि शेख ने ख़ुद ही इस जुमले की शरह जो है को 2 पैराग्राफ बात कर दी है और आपने बता दिया है कि आप इससे क्या मुराद ले रहे हैं। यानी कि जो 2 लफ्ज़ उधर आए हैं, अताया ज़ातिया और अताया अस्माइया, तो शेख ने आगे ख़ुद ही शरह कर दी कि ज़ाती अता से आप मुराद क्या ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उस मकाम पे जो शेख ने शरह की है तो वो अक्सर शारहीन के लिए वो एक सेटबैक की सूरत में आई है, क्योंकि शारहीन पहले उस मकाम पे कुछ और शरह कर चुके थे और जब आगे उन्होंने देखा कि शेख ने तो कुछ और शरह की है तो वहाँ पर फिर वो उसको मैच भी पूरी तरह से ना कर सके। कुछ शारहीन ने तावीलात कर दी, कुछ ने क्या कर दिया, कुछ ने इसको छोड़ दिया कि बस ठीक है, हमने जो पहली शरह की थी वो ठीक है और शेख ने जो यहाँ पर बात की है ये कोई और बात है। लेकिन असल बात तो यही है कि शेख ने जो शरह की है वही शरह है, क्योंकि शेख का कमाल ये है कि जब भी आप इस किताब में या दीगर कुतुब में अल्फाज लाते हैं तो वो अल्फाज मकसूद नहीं होते। मकसूद एक माना होता है जिसके लिए वो लफ्ज़ लाया गया। बाज़ औक़ात शेख वही लफ्ज़ लाते हैं जो उस माना के हवाले से सबसे बेहतर लफ्ज़ है, लेकिन बाज़ औक़ात एक ऐसा लफ्ज़ लेकर आते हैं कि वो बेहतर नहीं है, उससे बेहतर लफ्ज़ मौजूद है, लेकिन आप अपनी बात छुपाना चाह रहे हैं। आप नहीं चाहते कि हर ऐरा गैरा उठे और इससे वो असल बात समझ ले जो आप बताना चाहें। तो आप एक ऐसा लफ्ज़ लेकर आएंगे कि जिस लफ्ज़ से वो कुछ और समझेगा। जब वो कुछ और समझेगा तो सारी फ़हम गड़बड़ हो जाएगी और जब सारी फ़हम गड़बड़ हो जाएगी तो वो शेख की मुराद यानी कि हक़ तक नहीं पहुँच सकता। तो ये शेख का एक बुनियादी इसलूब है। लोग इस पर एतराज़ भी करते हैं कि जी ये क्या बात हुई कि एक बंदा किताब लिख रहा है और समझाना ही नहीं चाह रहा। तो फिर इसके आगे जवाबात हैं। शेख ने बताया हुआ है कि मैं कोई अपनी मर्ज़ी से किताबें नहीं लिखता, हक़ ताला ने मुझे कहा है, जब हक़ ताला की तरफ से हुक्म होता है तो मैं लिखता हूँ। तो जितना लिखता हूँ उतना ही लिखता हूँ कि जितना मुझे हुक्म होता है। अब इस हुक्म का तकाज़ा पीछे से यही है कि जिस तरह कुरान मजीद की आयत है, जिस तरह के कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि हम इनकी भी इमदाद करते हैं और उनकी भी करते हैं, तो वो दोनों ग्रोहों की इमदाद ही इस एक लफ्ज़ से एक जुमले से हो जाती है। यानी कि जिसके पास जो कुछ आता है वो उसी से खुश हो जाता है। जैसा कि आयत में भी है कि इनके पास कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फ़रिहून, कुछ तरह की आयत होगी, हो सकता है तर्जुमा अरबी अल्फाज आगे पीछे हो गए हों, लेकिन मकसूद यही है कि हर एक ग्रोह की जो है उसमें तसल्ली भी हो जाती है, तशफ़ी भी हो जाती है और वो समझता है कि वही हक़ पे। लेकिन जो शेख का कमाल ये है कि शेख ने किसी और मकाम पे वो दूसरी बात भी की होती है जिससे पता चल जाता है कि असल बात क्या है। तो खैर आज हम इस फ़स शैसी की इब्तिदा में इसी पहले जुमले पे गौर करेंगे, तमाम शारहीन को देखेंगे और उसके बाद जो है
ये बताएंगे कि शेख ने किस तरह से अगले मकाम पे उसकी क्या शरह की और शारहीन ने क्या शरह की और क्या फ़र्क था, और शेख ने किस तरह से जो है वो अपनी बात को एक लफ्ज़ में छुपाया। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो ये मेरे सामने फ़स शैसी खुला हुआ है। फ़स हिकमा नफसिया या नफसिया फ़ी कलमा शैसिया। तो जो शैसी के साथ हिकमत नफसी, नफस, नफ़ख तकरीबन सेम अल्फाज हैं। मुराद यही है कि फूंकना या फूंक मारना। तो इसका शैसी हज़रत शैस अलैहिस्सलाम जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में से थे, उससे उसको मखसूस किया गया है। तो यहाँ पर इसकी जो हिकमत है उसकी तफसील तो हम एंड पे बताएंगे कि ये क्यों नफस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। जब हम पूरा फ़स पढ़ेंगे तो जो हमें नतीजा निकलेगा, हमारे सामने आएगा, हम वो रखेंगे। शारहीन की नकल हम इस मकाम पे नहीं करेंगे। लेकिन शारहीन ने हज़रत शैस अलैहिस्सलाम के वाले से बात की है और कुछ शारहीन ने कहा है कि जी ये इबरी या इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब हिबतुल्लाह है, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से कुछ अता करना। तो ये आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया एक बेटा है, और हिबा से मुराद वो चीज़ होती है कि जो इनाम के तौर पर दी जाए। जैसा कि शेख ने वाब यानी कि अता की मुख्तलिफ़ अक़साम है, और चूँकि ये फ़स भी अता के वाले से ही है तो अता की एक किस्म वाब भी है। और वाब का मतलब होता है कि अल्लाह ताला जब कोई चीज़ आपको दे तो वो आप पे अपना कोई इनाम करे। तो यहाँ पर हज़रत शैस अलैहिस्सलाम उनके नाम के वाले से हिबतुल्लाह, तो ये आदम अलैहिस्सलाम को आपकी तरफ से एक अता थी वाबी शक्ल में। तो अभी हम देखते हैं कि शेख ने इब्तिदा कैसे की है और पहला जुमला क्या है कि जिसकी वजह से बहुत से शारहीन जो हैं उनको मसला पेश आया। तो फरमाती हैं, जान ले कि इस कायनात में ज़ाहिर अतायात। शेख ने फरमाया अल अताया वल मिन, यानी कि जो चीज़ें अता की जा रही हैं ज़ाहिरी तौर पर इस कायनात में, अला ऐदियल उब्बाद, चाहे वो बंदों के हाथों हों या उनके गैर के हाथों, यानी कि चाहे बंदों की सूरत हाथों हों या किसी और भी सूरत में, तो वो दो तरह की हैं। इनमें एक, अब शेख के अल्फाज हैं, मिनहा मा तकून अताया ज़ातिया व अताया अस्माइया। इनमें एक ज़ाती अतायात हैं जबकि दूसरी अस्माई अतायात हैं, और अहले ज़ौक़ इन अतायात का फ़र्क खूब जानते हैं। अब यहाँ पर शेख ने पहले जुमले में कहा कि जी बंदों के हाथों या किसी और बंदों के अलावा कहीं से भी हो सकता है, अल्लाह ताला की तरफ से हो सकता है, जमादात, नबातात या मखलूक खालक में आप इसको तकसीम कर लेंगे। खालक के हाथों या मखलूक के हाथों कहीं से भी कुछ अता आपको हो जाए तो दो तरह की है। एक शेख ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ज़ाती है, दूसरा किया अस्माई है। अब ये जो ज़ाती और अस्माई है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ शारहीन ने इसका तर्जमा किया, और चूँकि लफ्ज़ बड़ा वाज़े था, मतलब इतना वाज़े लफ्ज़ है कि इसका क्या तर्जमा किया जाए, इस पर क्यों तहकीक की जाए, क्यों इसके ऊपर सर खपाया जाए। बस ज़ाती को ज़ात से जोड़ दें, ज़ात से निस्बत करार दे दें, अस्माई को अस्मा से दे दें, बात क्लियर है। तो अक्सर शारहीन ने यही किया। हम देखते हैं कि किस शारे ने क्या तर्जमा किया है। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास जो मौजूद है शरह वो मुहिय्यद्दीन अल-जंदी की है। इनसे पहले तलिस्मानी की शरह भी है, लेकिन उन्होंने भी ज़ाती का बस ज़ाती कर दिया, अस्माई का अस्माई कर दिया, बात ख़त्म कर दी। तो ये मुहिय्यद्दीन अल-जंदी जो हैं ये सदुद्दीन कूनवी के शागिर्द थे। इन्होंने फसूस का वो मुकदमा लिखा जो सदुद्दीन कूनवी ने शेख अकबर से सुना, फिर इनको बताया, इन्होंने अपनी किताब में लिखा।
लेकिन वो सिर्फ मुकदमा ही सुना था। तो अब ये ख़ुद से शरह कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जी शेख अकबर ने जैसे फरमाया कि इस कायनात में जितनी भी अतायात हैं वो चाहे बंदों के हाथों हों यानी कि मखलूक के हाथों हों, मखलूक में तमाम चीज़ें आ जाएंगी, बंदों से मुराद ये है कि तमाम, या खालिक के हाथों हों। तो और इसकी इन्होंने शरह की कि किसी वास्ते से हों या बिला वास्ता हों, तो ये ज़ाती हैं। अब इन्होंने ज़ाती का तर्जमा किया ज़वात अल उलूहिया, यानी कि इलाही ज़ात है उससे हैं। और उसका इन्होंने आगे तर्जमा किया वहिया तजल्लियात इख्तिसासिया मिन अल्लाह, कि ये इसम अल्लाह की इख्तिसासी तजल्लियात में से हैं। तो एक चीज़ तो इन्होंने वाज़े कर दी कि ज़ाती को इन्होंने ज़ाते बात की शक्ल में नहीं ढाला कि जी ऐसी ज़ात कि जो जिसमें ना इसम है ना रस्म है ना कुछ है, बल्कि ज़ाती को उन्होंने ज़ाते इलाहिया करार दे के ज़ाते अलूहियत करार दे दिया। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये इन्होंने शेख अकबर की, चूँकि इन्होंने पढ़ा था कि शेख इस तरह से बात करते हैं, ज़ात को अलग रखते हैं मखलूक़ात से और अस्मा ही मखलूक़ात के साथ तल्लक जोड़ते हैं, तो उन्होंने उसको सामने रखते हुए ये करार दे दिया। और जो तजल्लियात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो इस वजह से किया क्योंकि शेख ने आगे किया था। तो आगे क्या फरमाते हैं, तजल्लियात इख्तिसासिया मिनल्लाह अहदियत जमील अस्मा अल इलाहिया, यानी कि तमाम अस्मा इलाहिया को जमा किया जाए जो उन अस्मा इलाहिया की अहदियत बनेगी जो कि अहदियत ज़ाती है, यानी कि ज़ात इलाहिया की अहदियत अस्मा की बेसिकली है, ज़ात की वो हकीकत की बात नहीं हो रही। तो फरमाया कि एक उस तरह से होती हैं। आगे इन्होंने लिख दिया कि ज़ात अपनी मुतलक हालत में कुछ अता नहीं करती और कोई तजल्ली नहीं करती, ना ज़ाती ना अस्माई। तो ये अब शेख का एक कॉन्सेप्ट है कि ज़ात का मखलूक़ात से तल्लक नहीं है। इन्होंने इस पहले जुमले की शरह में ये कॉन्सेप्ट भी की तरफ भी इशारा कर दिया और उस लफ्ज़ ज़ाती की एक बेहतरीन शरह भी कर दी। ठीक है, फिर आगे लिख दिया कि जी ये मुतजल्ला लहू कि जिसके ऊपर तजल्ली की जाती है उसकी जितनी इस्तेदाद होती है उसके हिसाब से ही तजल्ली होती है। तो आगे वो कॉन्सेप्ट भी लिख दिया। अब चूँकि शेख ने ये सारी बातें आगे इसी फसल में लिखी हुई हैं तो इन्होंने वहाँ से उठा के ये लिख दी और इस मकाम पे शेख के लफ्ज़ से महजूब ना रहे, धोखा नहीं खाया और एक ठीक शरह कर दी। फिर दूसरी जो अस्माई है वो तो खैर पता ही है कि अस्मा से होती है। अब हम आते हैं दूसरे शारे दाऊद अल कैसरी। ये बहुत मशहूर शारे हैं फसूस के, ज़्यादातर इन्हीं को कोट किया जाता है। मुहिउद्दीन जंदी के शागिर्द अब्दुर रज़्ज़ाक़ काशानी थे, अब्दुर रज़्ज़ाक़ काशानी के शागिर्द दाऊद अल कैसरी हैं। ये क्या शरह करते हैं, ये कहते हैं कि जी अतायात की दो इक़साम हैं, एक ज़ाती हैं दूसरी अस्माई हैं। ज़ाती से मुराद लेते हैं वो अतायात ज़ाती हैं जिनका मबदा ज़ात से है, मिन गैर एतबार इन सिफ़ा मिन सिफ़ात माहा, कि जब उसके साथ सिफ़ात में से कोई सिफ़त ना हो। और आगे लिख दिया वन कान ला यासुल ज़ालिक इल्ला बिवासिततिल अस्माए वस्सिफ़ात। आगे लिख दिया कि ये जो तजल्ली है ये भी हासिल नहीं होती मगर अस्मा व सिफ़ात से। तो अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल अजीब सा हो गया कि पहले कहा कि ज़ात जब अस्मा सिफ़ात से मावरा हो तो ये तजल्ली वो वली है, ये अता वो वली है, लेकिन होती उसी वक़्त ही है कि जब अस्मा के साथ हो। तो इस वजह से गड़बड़ हो गया कि ज़ात की एक तो तजल्ली शेख के कलाम में नहीं है और जो ज़ात इलाहिया की तजल्ली है वो बेसिकली अस्मा की तजल्ली है, वो भी ज़ात की तजल्ली नहीं है। तो जो पहला जुमला लिखा वो जुमला किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है और दूसरा जुमला खुद ही पहले जुमले की नफ़ी कर रहे हैं। आगे फरमाया इज़ ला यतजल्ला अल हक़ मिन हैस ज़ातिही अलल मौजूदात इल्ला मिन वराए हिजाबिन मिन अल हुजुबुल अस्माइया, कि हक़ ताला अपने ज़ात से मौजूदात के सामने नहीं आता मगर अपने हिजाबात से आता है कि जिन हिजाबात को अस्माए इलाहिया कहते हैं। तो अगर वो हिजाबात से आता है तो फिर ज़ात की तजल्ली तो होती नहीं है, फिर तो सिर्फ़ अस्मा की तजल्ली होती है। इस वजह से आपने जो पहला जुमला लिखा है उसमें मबदा ज़ात नहीं है, उसमें मबदा भी अस्मा ही है। अगर वहाँ पर वो ये कह दें तो फिर बात ठीक है, लेकिन उस जुमले से लोग ये समझेंगे कि ज़ात की है और निचले दो जुमलों को छोड़ देंगे। आगे अस्माई तजल्ली क्या है कि जी जिसकी इब्तदा किसी सिफ़ात में से किसी सिफ़त से होती है, तो वो बात ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, फिर इन्होंने नीचे उसकी शरह लिखी, उन्होंने कहा कि जी फैज़ अक़दस जो है
वो ज़ात से ज़ात पर होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो फैज़ अक़दस भी ज़ात से नहीं होता, वो ज़ात इलाहिया से होता है। और जैसा कि मुहय्यिद्दीन अल-जंदी ने लिखा था कि ज़ात की मखलूक़ात से डायरेक्ट कोई तजल्ली नहीं है, तो फैज़ अक़दस की तजल्ली भी तमाम अस्मा की जामे हज़रत इसम अल्लाह की हज़रत से है, जो कि हज़रत अस्माई से ही है। तो इस वजह से ये मिसाल भी ठीक नहीं है। आगे चलते हैं जनाब। बाली अफंदी एक और मशहूर शायर हैं, ज़ाती तजल्ली या ज़ाती अतायात की वो शरह कर रहे हैं कि जिसका इब्तिदा ज़ाती तजल्ली से हो और कोई सिफ्त ना हो, वही सेम कर रहे हैं कि जो कैसरी ने की है, और उसके साथ कह रहे हैं कि जी हाँ ज़ात सिफ़ात से अलहदा तो हो नहीं सकती। मतलब ख़ुद ही अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। तो जब सिफ़ात से ही तजल्ली होनी है तो फिर सीधी तरह कहो कि जी ये अस्मा से तजल्ली है या सिफ़ात से तजल्ली है। फिर ये लफ्ज़ लाने की क्योंकि शेख ने ज़ाती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो तमाम शारीन दौड़ पड़े कि ज़ात की हम शरह कर दें। हालांकि शेख ने शरह करेंगे और शेख की शरह इन सब से बेहतर है, वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद हैं जनाब